नमस्कार, मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ अमेजिंग वर्ल्ड पे। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा अमेजिंग फैक्ट लेके आया हूँ जो बिल्कुल अमेजिंग है। यानी कि ये अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को धनवान बना सकता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम हमेशा चर्चा करते हैं धन, कोई ना कोई कहानी होता है, कोई भी कुछ कहानी होता है, लेकिन हमारा मकसद होता है धन कमाने का। धन कमाने का किसको धन नहीं चाहिए? जिसके पास धन नहीं है उसको निर्धनता बोलते हैं। यानी कि निर्धनता से मनुष्य को लज्जा आती है और लज्जा से पराक्रम नष्ट हो जाता है, और पराक्रम नष्ट हो जाने पर अपमान होता है, अपमान से दुख होता है, दुख से शोक होता है, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि को न रहने से मनुष्य का नाश हो जाता है। सच है कि निर्धनता सब विपत्तियों का जड़ है। इसीलिए आप अपने निर्धनता से बाहर निकलिए, दरिद्र से बाहर निकलिए और धन कमाने का रास्ता ढूंढिए। हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक जगह पर आदमी लोग जो इसमें लगा है वो धन कमा रहा है। तो आप भी कर सकते हैं। जहाँ इच्छा वहाँ उपाय, इच्छा नहीं है तो कोई भी उपाय नहीं है। आपको संगत में भार पड़ता है, आप कैसा आदमी को संगत करते हैं। तो चलिए इस कथा के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, यानी कि बुझाना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो में कोई ना कोई आपको ऐसा बात मिल जाए, यानी कि ऐसा रास्ता मिल जाए जो आप लोगों को धनवान बना सकते हैं। तो खेल खेल में, बात बात में एक ऐसा दोस्त मिलता है हम लोगों को जो बोलता है, दोस्त हाँ यार तुम लोग तो बदल गए हो, तुम लोग के पास पैसा है, ऐसा करो हमारे पास भी पैसा कैसे आएगा, ऐसा रास्ता बता दो। तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है, चलो हमारे साथ पहले यह शरीर को नियंत्रण करने के लिए पहले योगा करो, क्योंकि धन कमाने का बहुत सारा जो रास्ता है वो फ्री में ही मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं उसको तो चलो हमारे साथ और योगा कीजिए, पहले शरीर को कंट्रोल कीजिए। आपको करना क्या है, मन एकत्रित कीजिए, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल रहने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस दुनिया में 97% चेंजेबल टारगेट के वजह से असफल है। तो आप एक ऐसा निश्चित टारगेट बनाएं जो आपको, वो टारगेट आपको धनवान बनाना है। आपके जीवन में सबसे निर्भर करता है धनवान बनने के लिए टारगेट, यानी कि लक्ष्य। आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप बांदर जैसा है। आपको बांदर जैसा है, यानी कि जो ना चाहता है, जिधर ना चाहता है उधर आप नाचते हैं। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि चलिए पहले योगा कीजिए। योगा करने जाता है, योगाशाला में जाता है। हमारा छोटा मोटा योगशाला है, वहाँ में हमारे गुरुजी ने योगा कराते हैं, हम भी उनके साथ करते हैं। और नया दोस्त को भी लेके गया योगा कराने के लिए। जब सारा आदमी अपना अपना ध्यान में योगा कर रहा होता है तो बोलता है ए यार कुछ शॉर्टकट नहीं है, कुछ शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट बताओ ना धन कमाने का। ये क्या है, बहुत जाओ है, बहुत टेंशन है, कब तक करेंगे, हमको पैसा चाहिए पैसा। तो हमारे गुरुजी बोलता है ठीक है तुम जाओ, सबसे ज़्यादा कौन सी भगवान को आप मानते हो? तो बोलता है कौन भगवान पैसा देगा, कौन भगवान सबसे बड़ा भगवान है, वो भगवान को रास्ता बता दीजिए, हम उसी भगवान को मानेंगे। हमारा गुरुजी बोलता है जाओ श्री कृष्ण भगवान को पूजा करो, आपको धन मिल जाएगा। गुरुजी कितना दिन पूजा करना पड़ेगा? 21 दिन पूजा करो। जाता है वो, योग छोड़ के चला जाता है। हम लोग वहीं पे योग कर रहा होता है। हर एक दिन हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में योग करते हैं, लेकिन वो योग छोड़ के वही टाइम चला जाता है। बोलता है पैसा कमाने के लिए हमारा रास्ता मिल गया तो हम क्यों यहाँ पे अपना समय गंवाएं, हम जाते शुरू कर देते हैं। तो अपने घर में चला जाता है और बाज़ार से कृष्ण भगवान की मूर्ति खरीद के लेके आता है और सुबह शाम पूजा करता है, सुबह शाम पूजा करता है। हम लोग अपना अभ्यास कर रहे होते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, योगा से कोई भी बीमारी बचने के लिए हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तभी मेरा दोस्त वो कृष्ण भगवान का सुबह शाम पूजा कर रहा होता है। लेकिन पूजा करने से 21 दिन बाद कुछ नहीं होता है तो हमारा दोस्त फिर हम लोग को पास आता है। हमारे गुरुजी पर नाराज़ होता है, आपने कैसा भगवान को दिया, हम लोग को 30 दिन हो गया, आपने 21 दिन बोला था, 1 महीना हो गया पूरा, लेकिन अभी तक हम भगवान ने कुछ दिया नहीं, सुबह शाम रोज़ पूजा करता हूँ। तो गुरुजी बोलता है कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है तो काली माँ को पूजा कीजिए आज से, उससे बहुत जल्दी मिल जाता है कुछ न कुछ, वो तांत्रिक देवता है। तो बोलता है ठीक है। तो वो चला जाता है, फिर
जाके बाज़ार से काली माता का मूर्ति खरीद के लाता है और काली माता को पूजा करने लगता है। तो सोचता है मैं काली माता को पूजा करूँगा तो एक कृष्ण भगवान को क्यों यहाँ पर रखूँगा, इसको ऊपर रैक में फेंक देता है। तो जब काली माता को पूजा कर रहा होता है तो इसको दिमाग में आता है यहाँ पर तो रैक में फेंका हुआ कृष्ण भगवान को भी जा रहा होगा ये सुगंध अगरबत्ती का, धूप का, इसको मुख बांध देते हैं। तो विचार करता है, जाकर कृष्ण भगवान को मुख बांध देता है और पूजा करने लगता है। जब मुख बांध देता है तो इसको विश्वास क्या हो जाता है कि भगवान तो है, अगर भगवान नहीं होता तो वो कैसे सूंघ पाता, भगवान तो है, उसको मुख बांध देता है। तो कृष्ण भगवान उसी टाइम में प्रकट हो जाता है और बोलता है, भक्त मैं तुमसे एकदम प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहिए वो मांगो। तुमने इतना दिन पूजा किया लेकिन तुमने हम पे विश्वास नहीं किया, लेकिन आज दूसरे देवता को पूजा कर रहे हो, लेकिन तुमने हम पर विश्वास करके हमारा मुंह बांध दिया। यानी कि तुमको पता चल गया कि मैं सच में हूँ, इसीलिए मैं आ गया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलता है भगवान वो सबसे पहले वो गुरु जी के धन्यवाद, और हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे ज़िंदगी में पैसा का अभाव है, एक पैसा से भरा हुआ बैग चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा से भरा हुआ बैग चाहिए। पैसा मिलने के बाद आसपास लड़कियां ही लड़कियां चाहिए, और लड़कियां ही लड़कियां तो कैसे होगा, एक बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए और उसमें मैं एकदम बिंदास घूम रहा होगा, ऐसा हमको वरदान दे दीजिए भगवान। भगवान बोलता है तथास्तु, और भगवान गायब हो जाता है। काम के लिए तो कल इसको नौकरी मिल जाता है लेडीज़ बस का, कंडक्टर का। ठीक वैसा ही बैग में पैसा ही पैसा होता है, आजू बाजू चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होता है, और बहुत बड़ा गाड़ी यानी कि बस होता है। तो बोलता है, अरे भगवान ने तो तथास्तु किया, तुमको जो मांगना था जो मांग लिया। यानी कि आप जो मांगना चाहते हैं इस दुनिया में वही देता है, आप नहीं मांगते हैं तो आपको नहीं मिलता है। आप जो सोचते हैं वही होता है। अपना सोच बदलिए, आपको जो कुछ चाहिए वो ऊपर वाला देने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे कुछ मांगिए तो सही। अगर आपको विश्वास है तो दुनिया सब आपके पास है, विश्वास नहीं है तो दुनिया में आप निराश है। तो कैसा लगा आज का कहानी? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहानी आप लोग को सबसे पहले मिले, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।